नमस्कार। मैं आज आपको निकोलाई मनुची की एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। ये मनुची एक 17 साल का एक इटालियन एडवेंचरर था, ट्रैवलर था, जो कि एक दिन जो है बिना किसी बताए हुए अपने माता पिता को अपने घर से भाग निकला, और जो उसके पास में एक शिप खड़ा हुआ था जाने के लिए टर्की, उसमें जाके वो बैठ गया। तो जब वो शिप में घुस रहा था तो किसी को पता ही नहीं लगा, उसको लगा कि सबको लगा कि ये किसी का पुत्र है ये और किसी के साथ जा रहा है ये। फिर जब एक दिन के बाद जब वो जाके छुप गया वहाँ पे, और एक दिन के बाद जब वो समंदर में बीच समंदर में पहुँच के जहाज़, तब वो बताता है जब कैप्टन को जाके कि मैं अकेला हूँ और मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, खाना दीजिए। तो कैप्टन बड़ा सरप्राइज हो गया। उसने बोला कि अब क्या किया जाए। तो वहाँ पे तब उसको कैप्टन को पता था कि एक बेलमोंट करके एक ब्रिटिश ट्रैवलर भी है जो कि वहाँ की सरकार से भाग रहा है और इंडिया जा रहा था। तो बेलमोंट को बोला कि आप इसको अपने पास रखिए, उसको सिखाइए थोड़ा बहुत। तब से वो बेलमोंट जो है वो ट्रैवलर जो उसके मेंटोर बन गए। फिर वो लोग जब शिप से वो टर्की में उतरे और टर्की से फिर वो पर्शिया गए इंडिया आने के लिए। तो वो टर्की से पर्शिया तक का सफ़र लगभग 1-1.5 साल का था वो। तो उस सफ़र में मनुची ने अब पर्शियन लैंग्वेज बड़ी अच्छे से सीख ली, उसको बड़ी भाषा पसंद भी आई है। तो जब वो इंडिया आया तो उसके लिए ये बड़ा एक एडवांटेज रहा उसके साथ जो है, क्योंकि वो टीनेजर बालक था वो, क्योंकि वो यूरोपियन था, गोरा था, क्रिश्चियन था, और उसको पर्शिया की अच्छी नॉलेज थी, पर्शियन की, जो कि उस समय मुगल दरबार की ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज थी वो। तो ये तीनों चीज़ें मिलके जो है वो मनुची को आगे जाके बहुत ज़्यादा सहायता करेंगी। कुछ टाइम जब आने के बाद, इंडिया आने के बाद, वो दारा शिकोह का जो है वो खास दोस्त बन गया वो, और दारा शिकोह के साथ वो साथ रहने लगा, उसके साथ उसके दरबार में था। दारा शिकोह उस समय जो है मुगल प्रिंस थे और शाहजहां के बाद एक प्रबल दावेदार थे, लेकिन वो हालांकि कुछ कारणों से बन नहीं पाए वो, क्योंकि वो औरंगजेब जो है वो दारा शिकोह के बहुत विरुद्ध थे। तो जब औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया और उसको मार दिया उसको, तब औरंगजेब ने जो है वो मनुची को बोला कि तुम बड़े अच्छे हो और तुम मेरे दरबार में आ जाओ। तो मनुची को लेकिन पता था कि ये कितना जो है शॉर्ट टेम्पर्ड है औरंगजेब, और बात बात पे सरतन से जुदा की बातें करता है। तो उसने पोलाइटली मना कर दिया कि मुझे आपके साथ जो है काम नहीं करना है और मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ मैं। अब चूँकि वो कोई और होता तो शायद जो है औरंगजेब उसका जो है मार दिया होता, लेकिन क्योंकि वो गोरा था तो इसलिए जो है उसको बाइज्जत जो है उसको जाने दिया उसको। तो ये चीज़ जो है शायद वो आज भी है, हम गोरों के प्रति इतने ज़्यादा वो जो है झुक जाते हैं। तो वो उस समय भी था 300-400 साल पहले। फिर उसके बाद मनुची जो है वहाँ दिल्ली और आगरा छोड़ के वो लाहौर जाके बस गया। दरबार में उस समय बहुत सारे जो यूरोपियन थे वो डॉक्टर थे, जैसे फ्रैंकोइस बर्नियर एक फ्रेंच डॉक्टर थे, और बहुत से और भी यूरोपियन को माना जाता था कि वो पैदाइशी जो है वो डॉक्टर हैं वो। तो कहीं पे भी कोई भी गोरा दिखता था तो सबको समझा जाता था कि वो जो है वो चिकित्सक हैं और जो सलाह मांगते थे। तो लाहौर में मनुची को के बाजू में जो है वो एक उज्बेक फैमिली रहती थी। तो वो वहाँ एक जो है एक दिन उसको बड़ा पेट में दर्द हुआ उसको। तो आनंद फानंद में जो है मनुची को बुलाया गया उसको कि भाई देखिए आप ये कि क्या हो रहा है, क्या दवाइयाँ दी जा सकती हैं। अब मनुची को तो उसके बारे में कुछ पता था नहीं, तो उसने उसका पेट देखा उसको और कुछ बोला उसको कि आप ये करिए वो करिए, और चुपचाप घर वापस आ गया। उसका एक वहाँ पे लाहौर में उस समय पोर्तुगीज डॉक्टर था जो कि उसका दोस्त भी था। वो पोर्तुगीज डॉक्टर जो था वो गोवा इंक्विजिशन से भाग के आया हुआ था वहाँ पे। तो उसने डॉक्टर ने बताया उसको कि ये दवा दो तो शायद ठीक हो जाए। तो वो दवा लेके वो गया उसके पास, उज्बेक के पास, तो लेकिन 1-2 दिन तक वो ठीक नहीं हुआ। तीसरे दिन जब वो मनुची वहाँ पे पहुँचा तो वो देखा कि बड़ी गंदी तरीके से खाना खा रहा है और हाफ कुक्ड था, कुछ तो बिल्कुल अनकुक्ड रॉ मीट था बिल्कुल। तो उसने कहा कि ये सब मत खाओ, पूरा अच्छे से पका हुआ खाना खाइए तभी आप ठीक हो पाएंगे। और उसने बोला कि जो घर आपका इतना गंदा है उसको जो है वो आप साफ करिए उसको। तो इन 2-3 चीज़ों से ऐसा हुआ कि वो उज्बेक जो है वो ठीक हो गया। ये एक पॉइंट था जहाँ पे उसकी जो है मनुची जो है वो निकोलाई मनुची से हकीम मनुची बन गया, और उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लग गई कि ये जो है ये लड़का जो है ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसका जो है इलाज बड़ा अच्छा है, कारगर है ये। तो मनुची ने सोचा कि चलो यही प्रोफेशन हम अपनाते हैं। तो उसने अपनी एक गोल्ड रिंग बेच के इटली जो है वो पैसे भेजे और वहाँ से 3-4 किताबें मंगवाई, मेडिकल किताबें, और उसको पढ़ना शुरू किया और अपने आप को बाकी डॉक्टरों से भी दोस्ती करी उसने ताकि उसकी नॉलेज आ सके। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में जो फाइनल युद्ध हुआ था उसमें अगर दारा शिकोह जीत जाता
तो शायद हमारा देश का इतिहास ही कुछ और होता।